वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल डू स्टेटमेंट के बारे में। डू स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप कोई भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि आप सिलेक्ट के द्वारा कोई एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, वैसा ही आप डू के द्वारा भी कर सकते हैं। डू एक तरह से सिलेक्ट का ही शॉर्ट हैंड बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल जो लिया हुआ है उसमें हमने एक टेबल ली है। टेबल में केवल 5 रिकॉर्ड है, केवल मुझे यही आपको दिखाना, और इसमें केवल 5 रिकॉर्ड है और एक डेटा हम इंसर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें केवल क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू लिखा है। मतलब पहले ये A1 करके कोई डेटा है जो इसमें टेबल में इंसर्ट करेगा और फिर उसकी काउंटिंग दे देगा। तो अभी आपने देखा 5 रिकॉर्ड है तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 रिकॉर्ड रिटर्न होना चाहिए इस बार। फिर 7 8 जैसा भी मैंने इसको कॉल किया। इसमें कोई भी अलग से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ है ना। अब मैं वैसे तो इसे सिलेक्ट से कॉल कर सकता था, लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ डू से, है ना। अब डू स्टेटमेंट हमने बोला सिलेक्ट का शॉर्ट हैंड है, तो ये क्योंकि जो काम सिलेक्ट से कर रहे थे वो डू से कर रहे थे। पैरामीटर देना नहीं, कॉलिंग का पैटर्न बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसमें ये होता है कि ये काम तो कर देता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं लाता है। यही इसका बेनिफिट है और यही इसे एक एडवांस बनाता है, क्योंकि ये अगर जब ये रिजल्ट नहीं लाता है तो उसके कारण ये फास्ट भी होता है। यहाँ पर हम टाइमिंग देखने के लिए क्या करते हैं, इसे भी ले लेते हैं और साथ में मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट से भी दे देता हूँ। अब देखिए मैंने सिलेक्ट से भी दिया और मैंने डू से भी दिया, दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये हुआ है सिलेक्ट। कितना समय लगा, 0.0012, और साथ में ये रिज़ल्ट भी आया। इसलिए एक बहुत छोटी सी क्वेरी है, यहाँ पर समय कम ज़्यादा भी होता रहता है। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे देखेंगे तब आप सही रिज़ल्ट आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट भी आया, 5 रिकॉर्ड थे, 1 इंसर्ट हो गया तो 6 रिज़ल्ट आ गया, और 6 मुझे दिखाई भी दिया क्योंकि मैंने सिलेक्ट से लगाया। और टाइम कितना लगा, 0.0012। यही आपने जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डू फंक्शन लगा तो यहाँ पर समय कितना लगा, देखिए आधा। ये कम ज़्यादा भी हो जाएगा, 2-4 बार चलाएंगे तो समय थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन बड़ी क्यूरी पे आपको दिखेगा। और लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अगर हम डू स्टेटमेंट की बात करें तो हमने डू स्टेटमेंट में क्या देखा, पहली चीज़ ये है तो सिलेक्ट जैसे ही सिलेक्ट का शॉर्ट हैंड है। दूसरी चीज़ हमने देख ली कि रिजल्ट नहीं देता है। तो रिजल्ट नहीं देना इसका एडवांटेज इसलिए हो गया क्योंकि उससे फास्ट हो जाता है। तो आपको जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन तो करना है लेकिन उसका रिजल्ट कहीं पर डिस्प्ले नहीं करना है, तो वहाँ पर आप सिलेक्ट की बजाय उसे क्या करें, डू से उपयोग कर लें। और मेन चीज़ ये हो गई कि इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट में चलता है जहाँ पर आपको कॉल करना है। जैसे कि माय फंक्शन को मुझे एक तरह से कॉल करना था तो मैंने सिलेक्ट की जगह डू ले लिया। अब आप सोचे जो अपन लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो फ्रॉम क्लॉज और वगैरह इस तरह के इसमें नहीं चलते हैं। इसमें केवल जो सिंगल वैल्यू तरह के जो एग्जीक्यूशन होते हैं जिस पर वैल्यू रिटर्न होती है वही का आप लिख सकते हैं। तो आशा है मुझे आपको माई एसक्यूएल डू स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।